Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 5 class. Today is your lecture number 14, subject English. As you know that beta we already learned our 7 units. So today we start our unit number 8. Your unit number 8 is invention of glass. कि ग्लास कैसे इन्वेंट हुआ था. ग्लास मतलब शीशा. ये जो आपके विंडो के शीशे होते हैं या दूसरे आम शीशे होते हैं, ये किस तरह से बने, इन्वेंट कैसे हुए थे, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ठीक है कि किस तरह से स्टोरी टाइप उन्होंने आपको इसमें बताया गया है चैप्टर में आपको कि फिशरमैन थे कुछ जो सैंडी बीच पे थे, उन्होंने वहाँ पे कैंपिंग की थी. तो जब वो सुबह को उठे हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक जलता हुआ शोला सा है, छोटा सा कोई सब्सटेंस पड़ा हुआ है वहाँ पे. तो जब उसको उठाया और उसके ऊपर उन्होंने मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए तो वो उनको पता चला कि वो ग्लास बन सकता है, वो शीशा बन सकता है जिसके आर पार देखा जा सकता है. ठीक है, अब बाकी हम इसकी जब रीडिंग करेंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से इस लेसन का सब कुछ समझ में आ जाएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. जी, आपके सामने आपका यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर 8, इन्वेंशन ऑफ ग्लास, पेज नंबर 49. ठीक है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Thousands of years ago, हजारों साल पहले, some fishermen, कुछ मछेरे, camped, उन्होंने कैंपिंग की, खैमे लगाए for the night on a sandy beach, कि रेतली ज़मीन पर, रेतले किनारे पर जो है उन्होंने कैंप लगाए कुछ फिशरमैन ने, कुछ मछेरों ने. After they went to sleep, जब वो सो गए, the hot coals कहते हैं कोयले को, from their campfire glowed far into the night. तो उनके सोने के बाद उनके खैमे में जो जलने वाली आग थी, उस आग के गर्म कोयले रात देर तक दहकते रहे, मतलब रात देर तक जलते रहे. ग्लोट कहते हैं जलने को, कोयले जलते रहे. इन द मॉर्निंग वन ऑफ द मैन, उनमें से जो एक आदमी था, उसने नोटिस किया अ स्ट्रेंज लम्प इन द एशिस. उसने उस राख में, एशिस कहते हैं राख को, उस राख में एक अजीब सी चीज देखी. He had never seen a stone like it before. उसने इससे पहले ऐसा पत्थर पहले कभी नहीं देखा था. Puzzled, परेशान होकर, he picked it up, उसने उसको पकड़ा and cleaned it off, और उसको साफ किया. As he turned it over in his hands, उसने जैसे उसको अपने हाथ में टर्न किया, he saw that the morning sunlight shone right through it. उसने देखा, उसने उलपुट किया उसको, तो उसने देखा कि सुबह की सूरज की जो रोशनी है उसके अंदर से निकल रही है, मतलब मुनक्कस हो रही है, उसके अंदर से सनलाइट जो है वो उसके अंदर से गुजर रही है. He was sure that, वो इस चीज़ के बारे में पूरा यकीन था, that it had not been on the beach the night before. वो इस बारे में बड़ा पुरुमीद था कि उसको, बल्कि श्योर था, उसको यकीन था कि ऐसा कोई पत्थर या ऐसी कोई चीज़ उसने पिछली रात यहाँ बीच पर जो है वो नहीं देखी थी, इस जगह पर नहीं देखी थी. बीच कहते हैं साहिल को, इस साहिल पर कभी नहीं देखी थी. Could the fire somehow have made this old substance, कि क्या वो कहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि रात को ही इस कोई अजीब सी कोई चीज़ बना दी गई, क्योंकि आग ने ऐसी अजीब गरीब चीज़ बनाई कि वो जो आग सारी रात जलती रही उनके कैंप के बाहर, क्या उस आग ने इस अजीब सी चीज़ को बना दिया. वो इस चीज़ को सोच रहा होता है. Legends say that this may be the way that people first discovered glass. Legends, तारीखदान जो हैं वो ये कहते हैं कि शायद यही वो तरीका था कि जब लोगों ने पहली बार ग्लास को, शीशे को इन्वेंट किया, उसको डिस्कवर किया, उसकी तलाश उनको हुई. ग्लास इज फॉर्म्ड, ग्लास बनता है when sand is mixed with certain chemicals in a very hot fire. वो कहता है कि जब गरम दहकती हुई आग में रेत खास केमिकल्स के साथ मिलती है तो शीशा बनता है. कि जब आग बहुत ज़्यादा गर्म होती है, दहक रही होती है, और उसमें रेत डाल दी जाती है और उसके साथ कुछ खास केमिकल्स डाल दिए जाते हैं तो फिर शीशा बन जाता है. Perhaps by accident, शायद इत्तफाकिया, all of these materials were mixed with the sand on that beach. कि इत्तफाकिया तौर पर हो सकता है कि उस रेत पर जहाँ पर वो कोयला दहका था वहाँ पर ये सारे केमिकल्स एक साथ मौजूद हों. As time passed by, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, people found many uses for this new substance. तो लोगों ने इस नई चीज़ के नए से नए तरीके ढूंढ लिए. Hundreds of years ago, हज़ारों साल पहले, castles had only high नैरो ओपनिंग्स इन द कोल्ड स्टोन. कि जो किले थे हजारों साल पहले, किलों की सर्द
पथरीली दीवारों में महज ऊंचे और तंग सुराख थे। नैरो कहते हैं तंग को। बिकॉज द विंड एंड वेदर बिलो इन थ्रू देम, कि उसके अंदर से, क्योंकि हवा और मौसम इसके अंदर से गुजरकर अंदर आते थे, मतलब इन सुराखों से गुजरकर अंदर आते थे। दे वर कॉल्ड विंड्स आइज, और इसको कहा जाता था हवा की आंखें। दिस इज वेयर द इंग्लिश वर्ड विंडो केम फ्रॉम, और यही विंड आइज जो है वर्ड है, इससे वर्ड विंडो निकला है। पहले होता था विंड आइज, उसके बाद फिर उसको चेंज होकर वर्ड बन गया विंडो। एमसीक्यूज के तौर पर जो क्वेश्चन, ये आपकी जो लाइन है इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। Wealthy people like kings began to use glass to cover these holes in the walls. अमीर लोग जैसे कि बादशाह दीवारों के अंदर इन सुराखों को ढांपने के लिए शीशा इस्तेमाल करना शुरू हो गए। मतलब उन्होंने किलों के अंदर जो सुराख रखे हुए थे ना कि हवा गुजरे वहां से, फिर उन सुराखों को बंद करने के लिए या उनको ढांपने के लिए उन्होंने शीशे का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बट ग्लास वॉज हार्ड टू मेक एंड वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन ग्लास को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल और बड़ा महंगा था। इवन किंग्स कुड नॉट अफोर्ड ग्लास फॉर एवरी विंडो इन देयर होम्स, इवन के जो बादशाह थे वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनके महलों में, उनके किलों में जितनी भी खिड़कियां हैं, जितनी भी विंडोज़ हैं, उन सब के आगे ग्लास लगा हुआ हो। मोस्ट पीपल हैड टू यूज़ एनिमल स्किन्स, पीस ऑफ क्लॉथ और ऑयल्ड पेपर। बहुत सारे लोग उन जगहों को ढांपने के लिए इस्तेमाल करते थे जानवरों की खालें, कपड़ों के टुकड़े या ऑयल्ड पेपर, इन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता था। बट दीज कवरिंग्स डिडंट लेट इन मच लाइट, लेकिन ये कवरिंग्स जो है वो लाइट को, रोशनी को अंदर नहीं आने देती थी। एंड नो वन कुड लुक आउट थ्रू देम, और ना ही उनसे कोई बाहर देख सकता था। ओवर द ईयर ग्लास मेकिंग इम्प्रूव्ड अ ग्रेट डील, फिर जैसे जैसे साल गुजरते गए जो ग्लास मेकिंग थी, जो शीशा साजी थी, उसने काफ़ी हद तक तरक्की कर ली। टुडे ग्लास इज सो क्लियर, कि आज का जो ग्लास है वो इतना साफ शफाफ है, दैट यू कैन हार्डली टेल इट इज़ देयर, कि आपको हार्डली ही, मुश्किल ही पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई शीशा मौजूद है। मतलब वो इतना साफ और वाज़ेह शीशा होता है। होम्स कैन हैव मैनी लार्ज विंडोज, घरों में बहुत सारी बड़ी बड़ी विंडोज होती हैं। सम टॉल बिल्डिंग्स ऑफ सिटी लुक एज दो दे आर बिल्ड ऑलमोस्ट एंटायरली आउट ऑफ ग्लास, कि शहर की कुछ बड़ी इमारतें ऐसी भी नजर आती हैं जो कि मुकम्मल तौर पर शीशे से बनी हुई होती हैं। ग्लास विंडोज आर यूज्ड इन व्हीकल्स, कि व्हीकल्स में भी, सवारियों में भी इस्तेमाल होते हैं। एज वेल एज बिल्डिंग्स, और बिल्डिंग्स में भी। Automobiles, buses, trains and planes have windows made of safety glass. वो कहता है कि मोटर कारों, बसों, रेलगाड़ियों और हवाई जहाज़ों की खिड़कियां हिफाजती शीशे से बनी होती हैं, मतलब उसमें सेफ्टी ग्लास लगे हुए होते हैं। When this glass is hit hard, जब उस ग्लास को सख्ती से किसी चीज़ से टकराया जाता है, या वो जब टकराता है, हिट करता है, it cracks, उसमें शकाफ पड़ जाता है, उसमें दरार पड़ जाती है। बट इट डजंट शैटर इनटू पीसेस, लेकिन वो टुकड़ों में तकसीम नहीं होता। विच कुड इंजर पैसेंजर्स, के, ताकि वो मुसाफिरों को नुकसान पहुंचा सके। कि जब किसी भी जो सेफ्टी ग्लास होते हैं वो ऐसे ग्लास होते हैं कि जिनसे अगर किसी सख्त चीज़ को टकराया जाता है, अगर वो टकरा जाते हैं तो फिर वो रेजा रेजा नहीं होते कि वो मुसाफिरों को नुकसान पहुंचा सकें। दिस इज बिकॉज सेफ्टी ग्लास इज मेड लाइक अ सैंडविच। कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हिफाजती शीशा जो है एक सैंडविच की तरह होता है। अब सैंडविच की तरह किस तरह से, कि उसकी जो लेयर होती है ना, a layer of clear plastic is cemented between two sheets of glass, कि शफाफ प्लास्टिक की एक तह शीशे के दोनों तहों के दरमियान चिपकाई जाती है। सीमेंटेड होता है चिपकाना, कि एक शीशा है आपके पास, उसकी दोनों साइड्स पे प्लास्टिक शीट होती है ना, वो दोनों साइडों पे लगा दी जाती है, चिपका दी जाती है। व्हेन सेफ्टी ग्लास इज ब्रोकन, फिर जब सेफ्टी ग्लास टूटता है, जो ब्रोक होता है, द शैटर्ड पीसेज ऑफ ग्लास स्टिक टू द प्लास्टिक, तो फिर जब शीशा टूटता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं वो प्लास्टिक के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, इसलिए फिर वो शैटर्ड नहीं होता, वो बिखरता नहीं है, नीचे नहीं गिरता, और ना ही मुसाफिरों को या जो भी बैठा हुआ हो उसको जख्मी करता है। ग्लास इज हेल्पफुल टू इन बिल्डिंग सबमरीन्स एंड स्पेसशिप्स,
ग्लास जो होता है वो आबदोज़ें और खलाई जहाज बनाने में भी बड़ा मुफीद होता है। सबमरीन कहते हैं आबदोज़ें, आबदोज़ कहते हैं बेटा जो समंदर के अंदर नीचे समंदर के जो चलती हैं ना उसको आबदोज़ कहते हैं। स्पेसशिप खलाई जहाज जो कि हम जो खला में भेजते हैं, जो साइंसदान एक्सपेरिमेंट्स करते हैं खला में भेज कर, इसके ऊपर से चांद पे गए या मुख्तलिफ सियारों पे गए हैं, तो उन पे जाने के लिए खलाई जहाज स्पेसशिप्स यूज़ होते हैं। और सबमरीन समंदरों के अंदर होती है, ज़्यादातर आर्मीज़ के पास होती है, ये जो इंटेलिजेंस होती है उनके पास होती है। द ग्लास यूज इज़ वेरी टफ, ग्लास का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इट विल नॉट ब्रेक अंडर द ग्रेट प्रेशर ऑफ वाटर, पानी का जब बहुत ज़्यादा बहाव होता है तो उसमें ये नहीं टूटता। द कोल्ड ऑफ आउटर स्पेस और द एक्सट्रीम हीट, कि ये पानी के बहुत ज़्यादा दबाव या बैरूनी खला की सर्दी या फिर ज़मीन की फ़िज़ा में वापस आते हुए शदीद गर्मी की वजह से नहीं टूटता है। When came back into the Earth's atmosphere, फिर जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में वापस आता है इसलिए वो ग्लास नहीं टूटता। इवन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट्स आर मेड पार्टली ऑफ ग्लास, इवन के वो कहते हैं यहाँ तक कि जो खलाबाज होते हैं जो खलाई जहाज़ों में जाते हैं उनके लिबास का भी जो कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो शीशे से ही बनाया जाता है, कि उनके जो लिबास है उनमें भी कहीं ना कहीं शीशा इस्तेमाल होता है, ग्लास इस्तेमाल होता है। ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास, के तमाम चीज़ें ऐसी चीज़ें जो कि ग्लास से बनी होती हैं, लेंसेज आर प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें जो लेंसेज हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, कि लेंसेज बहुत अहम हैं जितनी भी ग्लास की चीज़ें बनी हैं। अ लेंस इज़ अ स्पेशली कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास, कि लेंस जो है वो शीशे का मखसूस मुड़ा हुआ टुकड़ा है, कर्व्ड होता है मुड़ा हुआ, जैसे आपने लेंस देखा होगा वो थोड़े से कर्व होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। दैट बेंड्स लाइट रेज, जो रोशनी की किरणों को मोड़ता है, बेंड होता है मोड़ना, कि लेंस जो होता है शीशे का एक मखसूस मुड़ा हुआ टुकड़ा है जो रोशनी की किरणों को मोड़ता है। lenses make things look either bigger or smaller than they really are, lenses जो हैं वो चीज़ों की हकीकत को जितनी वो होती हैं या तो उससे बड़ा करके दिखाते हैं या उससे छोटा करके दिखाते हैं। ठीक हो गया। The first lenses were used in glasses to help people see better. सबसे पहले lenses ग्लासेस में इस्तेमाल होते थे ताकि बेहतर तौर पर देखने के लिए लोगों की मदद कर सकें। Then in 1609, फिर 1609 में an Italian scientist named Galileo, कि एक इटली का साइंसदान था जिसका नाम था गैलीलियो, put two glass lenses inside a tube, उसने lenses के जो ग्लास थे वो एक ट्यूब के दोनों किनारों पर लगा दिए। with one lens at each end, हर एंड पे एक लेंस उसने लगा दिया। it looked at the sky through this first telescope, और उसने इसको पहली बार जो है इसकी मदद से आसमान की तरफ देखा और इसको टेलीस्कोप का नाम दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो टेलीस्कोप है वो एक इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने 1609 में इन्वेंट की थी। अब इसको आपने एज अ एमसीक्यूज इसको लर्न करना है, इसको याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है आपके। He could see things in the solar system that no one had ever seen before, कि उसने सोलर सिस्टम में वो चीज़ें देखी कि निज़ाम शमसी में उन चीज़ों को देख सकता था वो जो उसने क्या किसी ने भी पहले कभी नहीं देखी थी। He discovered the rings around Saturn and the moons around Jupiter, उसने जो सैटर्न है उसके गिर्द जितने भी हल्के थे और जो जुपिटर है उसके गिर्द जितने भी चांद थे उन सब चीज़ों को जो है उसने पहली बार डिस्कवर किया, दरियाफ्त किया। इन 1675 में एक डच मैन था, हॉलैंड का रहने वाला था, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, उसका नाम था एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। उसने क्या किया, फाउंड अनदर वे टू यूज लेंसेज, उसने लेंसेज का एक और इस्तेमाल ढूंढा। अब वो इस्तेमाल क्या था लेंसेज का, कि उसने ही मेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप, उसने एक इंस्ट्रूमेंट ढूंढा जो कि माइक्रोस्कोप कहलाता था। इंस्ट्रूमेंट जो था वो माइक्रोस्कोप था।
नाम उसका माइक्रोस्कोप रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो ने टेलीस्कोप को इन्वेंट किया था और जो डच मैन था उसने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। थ्रू इट, इसके जरिए, इट कुड सी टीनी क्रिएचर्स, उसने छोटी छोटी चीज़ों को भी वो देख सकता था, छोटी क्रिएचर्स को वो देख सकता था। स्विमिंग अबाउट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जो कि पानी के एक कतरे में स्विमिंग कर रही है, मतलब वो सबसे छोटी चीज़ जो पानी के एक कतरे में भी मौजूद है, माइक्रोस्कोप के जरिए उसको भी देखा जा सकता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही लर्नड ऑफ फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट कुड नॉट सीन बाय द आई अलोन, उसने उन चीज़ों का दरियाफ्त किया जो कि जिन्हें आम आंख से नहीं देखा जा सकता था। His discovery led people to find out about germs that cause diseases. उसने ऐसे जरासीमों को तलाश करने में लोगों की रहनुमाई की जो कि बीमारियों का सबब बनते हैं, मतलब ऐसे जर्म्स ढूंढे जो कि जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं। More than 2000 years ago, 2000 साल से ज़्यादा अरसे पहले, people had learned how to blow hot melted glass into the shape of bottles, कि लोग जो है इस चीज़ को सीख चुके थे कि किस तरह से शीशे को पिघलाकर जो है वो होल उसको पिघला के बॉटल की शक्ल में उसको बनाना है, ये लोग हज़ारों साल पहले ही सीख चुके थे। फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे अरसे तक, दीज ग्लास कंटेनर्स वर स्केर्स एंड एक्सपेंसिव, कि बहुत लंबे अरसे तक ये शीशे के कंटेनरों की किल्लत भी थी और ये महंगे भी थे। दे हैड टू बी ब्लोन वन एट अ टाइम, कि एक वक्त में एक ही बनता था, ये जो इसको ढाल के बनाया जाता था। टुडे देयर आर मिलियंस ऑफ ग्लास बॉटल्स, जार्स एंड ड्रिंकिंग ग्लासेस, लेकिन आज जो है लाखों शीशे की बोतलें, मर्तबान और पानी पीने के ग्लास मौजूद हैं। इन अ मॉडर्न फैक्ट्रीज मतलब जो आजकल की फैक्ट्रीज हैं, मशीन्स कैन मेक हंड्रेड्स ऑफ देम इन अ मिनट, कि मशीन जो है वो एक मिनट में हज़ारों की तादाद में ये शीशे की बॉटल्स बना सकती हैं। अनटिल रिसेंटली मिलियंस ऑफ बॉटल्स एंड जार्स वर थ्रोन अवे एवरी ईयर, थोड़ा अर्सा पहले तक हर साल लाखों बोतलें और मर्तबान जो हैं वो फेंक दिए जाते थे, जार्स मर्तबान को कहते हैं, वो फेंक दिए जाते थे। नाउ पीपल हैव डिस्कवर्ड वेज टू रिसाइकल ग्लास इन ऑर्डर टू यूज इट अगेन, लेकिन अब जो है लोगों ने इसका इस्तेमाल सीख लिया कि किस तरह से इसको रिसाइकल किया जा सकता है, दोबारा इसको ढालकर एक नई शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। When old glass is melted down, जब पुराना जो ग्लास होता है उसको पिघलाया जाता है, it can be made into a new bottles or into building materials like bricks, कि जब पुराना शीशा जो है उसको पिघलाया जाता है तो इससे नई बोतलें और इमारती सामान जैसे कि शीशे की ईंटें वगैरह बनाई जा सकती हैं। These glass bricks are solid, कि ये जो ग्लास ब्रिक्स होती हैं ये सॉलिड होती हैं, सख्त होती हैं। एंड डू नॉट लेट लाइट शाइन थ्रू, और इसके ज़रिए जो है वो रोशनी नहीं गुजरती, मतलब इनमें से रोशनी वो गुजरने नहीं देती। दे लुक लॉट लाइक ऑर्डिनरी क्ले ब्रिक्स, ये बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे कि आम जो शीशा आम मटेरियल की होती है ना, ईंटें जिस तरह से मिट्टी की बनी हुई होती हैं, ये वैसे बिल्कुल सेम वैसी ही लगती हैं। ओल्ड ग्लास इज ऑल्सो यूज टू पेव रोड्स, कि जो पुराना शीशा है वो सड़कें बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ग्लास कैन बी ग्राउंड अप एंड मिक्स विद एसफल्ट, अ रोड सरफेसिंग मटेरियल, कि शीशे को पीसा जा सकता है और सड़कें बनाने वाले मटेरियल एसफल्ट में मिलाया जाता है, कि सड़क बनाने के लिए ना, रोड बनाने के लिए एक मटेरियल होता है उसका नाम होता है एसफल्ट, उसमें उसको शामिल करके वो रोड बनाई जाती है ताकि रोड ज़्यादा तीखी बने। द ग्राउंड अप ग्लास हैज़ नो शार्प एजेस, कि ये जो ग्लास की रोड्स बनाई जाती हैं इनके किनारे जो होते हैं वो सख्त, वो तेज़ नहीं होते, शार्प नहीं होते, एजेस कहते हैं किनारों को। इट मेक्स अ टफ सरफेस दैट इंजीनियर्स थिंक मे लास्ट लॉन्गर देन अदर मटेरियल्स, कि ये इसकी सख्ती से इसको इतना सख्त सतह से बनाया जाता है कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनके ख्याल में ये होता है कि दूसरे मटेरियल की निस्बत ये ज़्यादा देर तक ऐसी वाली रोड्स जो होती हैं वो कायम रहती हैं। In future, we may all be driving on glass roads and living in houses made of glass. वो कहता है कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम शीशे की सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं और शीशे के मकानात में रह रही हो, ये पॉसिबल हो सकता है जितना ज़्यादा इस्तेमाल शीशे का आज के दौर में हो चुका है। एंड हु नोज
What other uses will be found for this interesting material? और कौन जानता है कि इस दिलचस्प मटेरियल से और कितने इस्तेमालात दरियाफ्त होंगे। जी बेटे, यहाँ पर आपकी रीडिंग फिनिश हो गई है। आपने इसको अच्छे तरीके से सुन लेना है, इसको पढ़ लेना है। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो वर्ड नहीं बोलना आ रहा आपको कैसे बोलना है वो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन आंसर्स हैं पहले। क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लास्ट में करते हैं। उसके बाद तो ट्रू फॉल्स की जो स्टेटमेंट है हम इनको पहले कर लेते हैं। आपका पेज नंबर 52 है। राइट टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। राइट एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आपने टी लिखना है अगर अकॉर्डिंग टू स्टोरी वो स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, और एफ लिख दें जो फॉल्स है। नंबर 1, glass was invented by rich people who were looking for a way to keep the wind out of their homes. This is false according to story. In the days before glass was invented, homes were likely to be darker inside than they are today. False. Suppose you take a piece of glass from a train window and a piece of glass from a picture frame and you strike both with a hammer. Both will shatter into bits. This is also false, क्योंकि हमने देखा है कि वो कहते हैं कि जो ट्रेन के या विंडो के जो पीसीज होते हैं, जो शीशे होते हैं, वो सैंडविच की तरह होते हैं। तो ये चीज़ गलत है कि वो शैटर्ड नहीं होंगे। ठीक है। Number 4, if glass lenses had not been invented, the history of medicine might have been different. That's true. The English word window has its origin in the phrase wind's eyes. That's true. Number 6, safety glass resists shattering better than ordinary glass because it contains a layer of plastic. That's true. वो कहते हैं कि जो सेफ्टी ग्लास है वो ज़्यादा बेहतर होता है कि वो टुकड़ों में तकसीम नहीं होता बजाय इसके कि जो आम ग्लास होता है। ये ठीक है क्योंकि उन्होंने आपको चैप्टर में बताया है कि जो सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, जो ट्रेन में शीशे लगे होते हैं या जो कार के शीशे होते हैं, वो इसलिए टुकड़ों में नहीं बिखरते क्योंकि वो सैंडविच की तरह होती हैं। उनको दोनों साइडों पे प्लास्टिक लगा हुआ होता है, वो जब टूटता है शीशा तो उसके साथ चिपक जाता है। अ लेंस कैन मेक अ स्मॉल ऑब्जेक्ट अपीयर larger. That's true. Glass bricks have all the qualities of ordinary glass. That's true. ठीक है, ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए हैं। नेक्स्ट आ गया vocabulary वर्ड मीनिंग। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद इट्स मीनिंग इन द कॉलम बी। अब हम इसको कर लेते हैं। जी, तो आपकी आसानी के लिए मैंने इनको कलर सेम कर दिया है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। नंबर 1 पे सब्सटेंस, मैटर और मटेरियल, ये सब्सटेंस कहलाता है। नेक्स्ट है पजल्ड, मीन कंफ्यूज्ड, नॉट अंडरस्टैंडिंग। प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है पुशिंग फोर्स। एक्सट्रीम मतलब ग्रेट, मच मोर देन नॉर्मल। सीमेंटेड, glued, firmly bonded. Scarce mean rare, in short supply. Afford, have the money to pay for. इनको आपने लर्न भी कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से, एमसीक्यूज में ये जरूर आते होते हैं। नेक्स्ट आपका पेज नंबर 54, वर्किंग विद वर्ड्स। फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को फिल करने के लिए आपने बेस्ट वर्ड चूज करना है। आपको वर्ड्स दे दिए गए हैं, इन्हीं को लेके आपने ब्लैंक्स को फिलअप करना है। The dash of the neon light made the signboard attractive. The glow of neon light, glow जब करती है वो। My uncle bought a very expensive house. महंगा घर खरीदा है। The very tall buildings in a city are called skyscrapers. This is a very tough question. And the last one is the road was covered with asphalt. ठीक हो गया। नेक्स्ट है डायग्राफ साउंड्स। इनके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डायग्राफ साउंड्स क्या होती हैं। जो दो साउंड्स मिसिंग होती हैं वो डायग्राफ साउंड्स कहलाती हैं। दो कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है, जैसे ये बात है तो टी एच, ब्रिंग है तो एन जी, और बैक है तो ख और क। The letter th can stand for two different sounds. One is the sound you hear at the end of the word bath or breath. Another is the sound you hear at the end of bath or breath. When this sound is ending sound, it ends like the sound the. The letters ng stand for the sound you hear at the end of the word bring. The letter ck stands for the sound you hear at the end of back.
एक साउंड आती है। इन्हीं साउंड्स को लेके आपने TH, NG और CK इनको लेके आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। टुडे आई लर्न अ न्यू ट्रिक, TRICK। I learned to sing a song. His mouth was full of food. He could not take proper breath. TH, I have nothing left in my pocket. ठीक हो गया। नेक्स्ट एक्शन वर्ब। वर्ब क्या होते हैं ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, दोबारा बता रही हूँ। वर्ब होता है एक्शन वर्ड्स, मतलब जिसमें कोई काम हो रहा हो, जो काम हो रहा है वो आपका वर्ब कहलाता है। जैसे मैं बोल रही हूँ तो ये काम हो रहा है बोलने का, आप सुन रहे हैं, आप सुनने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी काम जो हो रहा है वो वर्ब है। खाना पीना, सुनना, उठना, लेटना, चलना फिरना, लिखना, कोई भी काम वो वर्ब है। A verb is a word that shows actions or a state or condition. For example, my mother opened the window. The verb may show action that can be seen. Example, he thought about his plans. अब इसमें thought आपका verb है, सोचा, सोचना भी एक काम है। कि कुछ actions ऐसे होते हैं जो, कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जो कोई एक्शन शो नहीं करते लेकिन फिर भी वो वर्ब ही होता है। जैसे कि थॉट है, कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना, आप सिर्फ बैठे बैठे सोच ही रहे हो, लेकिन सोचना भी आपका एक काम हो गया। अब जो नीचे वर्ड्स हैं इसमें आपने इनको, जो आपका वर्ब होगा उसको आपने अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। सम फिशरमैन कैंप्ड फॉर द नाइट, इसमें कैंप जो है वो आपका वर्ब होगा। आई सॉ ब्राइट स्टार्स, इसमें सॉ। पीपल फाउंड मैनी यूजेस ऑफ ग्लास, फाउंड यूजेस भी हो सकता है वैसे इसमें। द मून सेल्ड अवे लाइक अ बैलून, सेल्ड। lenses make things look bigger, make। they were chasing a cat in the park, chasing। my brother sleeps on a sofa, sleeps। I went to sleep, went। people found many uses of glass, found। glass windows are used in vehicles as well as buildings, इसमें आपका used आएगा, इसमें जो वर्ब है आपका used है, ठीक। ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटे। आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी करना है, आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी नोटबुक के ऊपर वर्क भी करना है। डायरी लास्ट में मैं दे दूंगी लेक्चर के, तो आपने उस डायरी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम कुछ ग्रामेटिकल वर्क भी करते हैं, तो आपके अब हमने एससी और लेटर्स कंप्लीट होने के बाद अब हम इसके कुछ और टर्म्स की तरफ जा रहे हैं जो आपको पढ़ाऊंगी मैं। लेकिन उन टर्म्स को ग्रामर की तरफ जाने से पहले हमारी यूनिट नंबर 8 के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्ट्रेंज थिंग डिड द फिशरमैन नोटिस ऑन द सैंडी बीच। कौन सी ऐसी अजीब चीज थी जो फिशरमैन ने नोटिस की थी सैंडी बीच पे। द फिशरमैन नोटिस द स्ट्रेंज लंप इन द एशेज, ही नेवर सीन अ स्टोन लाइक इट बिफोर। इससे पहले उसने ऐसा स्टोन कभी नहीं देखा था। नंबर 2, व्हाट मेड द लंप इन द एशेज। परहैप्स फायर मेड द लंप इन द एशेज, कि शायद फायर ने, आग ने ऐसा कोई पत्थर बना दिया था, ऐसा कोई स्टोन बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ग्लास मेड। ग्लास कैसे बना। द ग्लास इज मेड व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विद सर्टेन केमिकल्स इन अ वेरी हॉट फायर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ ग्लास इज यूज्ड इन सबमरीन्स एंड स्पेसशिप्स। किस किस्म का ग्लास यूज होता है इनमें। द ग्लास यूज्ड टू बिल्ड सबमरीन्स एंड स्पेसशिप्स इज वेरी टफ, बहुत सख्त होता है। नंबर 5, what is the uses of lenses। lenses का क्या uses है। आंसर है the lenses are used to make things either bigger or smaller than they really are। नंबर 6, who made the telescope। telescope किसने बनाई। आंसर है इसका in 1609 an Italian scientist Galileo made the first telescope। इसने पहली टेलीस्कोप बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 7, who was the inventor of a microscope। माइक्रोस्कोप का इन्वेंटर कौन था। Answer, in 1675 a Dutchman Anton van Leeuwenhoek invented the microscope। Question number 8, what is the microscope used for। किस लिए यूज होता है। The microscope is used to see the microorganisms that can't be seen with naked eyes। छोटे से छोटा एक जरसूमा जिसको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। नंबर 9, why do we recycle glass। क्यों रिसाइकिल करते हैं। We recycle glass so that it can be used over again, कि उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, नेम सम ऑफ द यूजेस ऑफ ग्लास। यूजेस ऑफ ग्लास के कुछ बताएं आप क्या होते हैं।
क्या क्या यूज हो सकते हैं? आंसर है द ग्लास इज यूज टू मेक बॉटल्स, जार्स, लेंसेज एंड द बिल्डिंग्स। इट इज यूज टू पेव द रोड्स एंड द एस्ट्रोनॉट्स स्पेस रूट्स। कि इससे हम बॉटल बना सकते हैं, जार्स हैं, लेंसेज हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं। इसके अलावा रोड्स के लिए भी जो है वो काम आता है, और फिर एस्ट्रोनॉट्स के जो स्पेस सूट्स हैं उनको बनाने के लिए भी ग्लास यूज होता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स बेटा एंड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जो आपका ग्रामर का पार्ट है। जी, ये एक छोटी सी डायग्राम मैंने आपके लिए आसानी के लिए बना दी है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, स्पीच बोलने को कहते हैं। हम कोई भी चीज़ जो बोल रहे हैं वो स्पीच कहलाती है, और पार्ट्स उसके हिस्से कि बोलने के दौरान हम जो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनको एक मखसूस नाम दे दिया गया है। ठीक है, उन नामों को उन स्पीच का पार्ट कहते हैं। अब देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है वो 8 है। ये आपने याद रखना है, ये आपके पेपर में आता होता है, एमसीक्यूज में आती है। ये हर चीज़ बेटे अब आपके एमसीक्यूज में आती है, इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है चीज़ों को। टोटल आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और लास्ट में आपका आ रहा है प्रेपोजिशन। ठीक है, ये आपके 8 पूरे हो गए हैं। अब इनमें से हम वन बाय वन जो है वो हम सबको समझते हैं, सबको पढ़ते हैं। ये आपने नेम जरूर लर्न कर लेनी है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच है और उनके नाम क्या है। जी, आज हम सबसे पहले उसका फर्स्ट पढ़ेंगे नाउन। पहला पार्ट ऑफ स्पीच आपका है नाउन, नाम। इसकी डेफिनेशन है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कि किसी भी शख्स, चीज, जगह का नाम नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अली, लाहौर, एप्पल, एटसेट्रा। ठीक है, कि नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो नाम होता है, वो आपका नाउन कहलाता है। उसके बाद अब नाउन के कुछ काइंड्स हैं हमारे पास। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हो गई 5 काइंड्स। आपने इनके नेम लर्न करने हैं। आगे इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशंस को भी, इन जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना बेटा, इन सबको आपने एज एमसीक्यूज लर्न करना है। ठीक है, नोटबुक के ऊपर आपने एज इट इज राइट कर लेना है इसको, जैसे भी आएगा लर्न आपने इसको एज एमसीक्यूज करना है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉमन नाउन। के कॉमन नाउन क्या होता है, ये आगे इसकी डेफिनेशन भी राइट की है। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कि कॉमन नाउन जो है वो किसी भी आम शख्स, चीज, जगह का नाम कहलाता है। जैसे हम कहते हैं आई लिव इन अ सिटी, मैं शहर में रहती हूँ। शहर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, बहुत सारे शहर होते हैं, कोई नेम तो मेंशन नहीं है स्पेसिफिक। तो जब कोई भी शहर हो सकता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मार्च इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर। कि प्रॉपर नाउन होता है किसी खास शख्स, चीज, जगह का नाम जो एक ही हो। अब एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि मार्च इज द 3rd मंथ ऑफ द ईयर, कि मार्च साल का तीसरा महीना होता है, 3rd मंथ होता है। तो मार्च तो एक ही होता है ना, पूरे साल में एक ही आता है, बहुत सारे मार्च तो नहीं है। जो चीज एक ही है वो पर्टिकुलर है। तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आपको समझ आ गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन जो आम शख्स, चीज, जगह का नाम, और प्रॉपर जो खास शख्स, चीज, जगह का नाम। थर्ड वन हमारे पास आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन होती है ना, जमा करना किसी चीज को। अ नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप और कलेक्शन, आर्मी, क्लास, पार्टी। कलेक्टिव नाउन होता है ऐसा नाउन जो एक नाम हो लेकिन वो पूरी एक पार्टी को, पूरी एक जमात को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लास में होते हैं तो आपको टीचर्स कहते हैं कि क्लास ओपन योर बुक्स। तो वर्ड तो एक ही है क्लास, लेकिन क्लास का मतलब है कि क्लास में जितने बच्चे भी मौजूद हैं सब। तो ये कलेक्टिव नाउन हुआ कि नाम हमने एक लिया है लेकिन मुखातिब सारे हैं। ठीक है, हम कहते हैं आर्मी। आर्मी में तो बहुत, वर्ड तो एक ही है आर्मी, लेकिन आर्मी में हमारी सारी आर्मी आ जाती है। ठीक है, बहरी, बर्री, फजाई, हमारी तीनों आर्मीज जो है ना उसमें आ जाती हैं। तो वर्ड एक है। यस, इसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हर्ड होता है, जो रेवड़ होता है, तो बकरियों के रेवड़ के लिए हर्ड का वर्ड यूज होता है। तो वो इसके लिए ही होगा। जैसे हमने शॉल का वर्ड पढ़ा था, अगर आपको याद हो 2-3 क्लास में, शॉल ऑफ फिशेस। तो मछलियों का कॉल, तो मछलियों का जो है वो मछलियों के लिए यूज होता है। तो वर्ड एक है
लेकिन वो उसकी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ व्हिच थिंग्स आर मेड, कि ऐसा कोई मैटर या सब्सटेंस जिससे आगे कोई चीज़ें बन सकती हैं, जैसे वाटर, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। इन सब से आगे हम चीज़ें बना सकते हैं, इसलिए ये मटेरियल नाउन है। मैटर, जिसमें मैटर होता है कोई। लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, कि ऐसा नाउन जिसमें कोई आपकी क्वालिटी बताई गई हो, किसी की कोई स्टेट, कोई एक्शन बताया गया हो, तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे लेजीनेस, चाइल्डहुड, क्लेवरनेस, ये सब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसमें कोई क्वालिटी बताई गई है। क्लेवरनेस क्वालिटी है, चाइल्डहुड जो है वो एक स्टेट है, लेजीनेस भी एक एक्शन भी होता है, क्वालिटी भी होती है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको लर्न कर लेना है, अपनी नोटबुक्स पे इसको राइट कर लेना है। जी जी, अब आपकी डायरी है बेटे, डायरी शो करवा दी है मैंने। इस डायरी के अकॉर्डिंग ही आपने अपना सारा वर्क करना है। मैंने डेट भी लिख दी है साथ, और आपकी बुक के पेज नंबर और बाकी ग्रामर का सारा वर्क इसमें डिवाइड कर दिया है। इसके अकॉर्डिंग आपने अपना काम करना है। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में टीचर्स को और हमारे इदारे को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।